कांग्रेस नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पवन खेड़ा को निर्देश दिया कि वो जांच में सहयोग करें और बुलाए जाने पर थाने में पेश हों। साथ ही सबूतों को प्रभावित करने या उनके साथ छेड़छाड़ करने से बचें। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक वो कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते। पवन खेड़ा को जमानत मिलने पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमें अदालत पर भरोसा था और हमें न्याय मिल गया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस केस की यात्रा बहुत अल्प समय में कई अलग अलग जगहों से निकली है, बल्कि दौड़ी है, क्योंकि बहुत कम समय में ये काम होना पड़ा था। एक कामरूप के मैजिस्ट्रेट में के बाद उसके बाद ये तेलंगाना के हाई कोर्ट गई थी, फिर उच्चतम न्यायालय आई, वहाँ से गुवाहाटी हाई कोर्ट भेजा गया और आज अंततोगत्वा उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया। इस पूरे प्रक्रिया में, न्यायिक प्रक्रिया में हमने पूर्ण रूपेण आस्था दिखाई, विश्वास दिखाया और हमें पूरी आशा और विश्वास था कि न्याय और सच्चाई की जीत होगी। ये होना ही था। हम लोगों को पहले मालूम था कि न्यायालय हम लोगों को न्याय देगा। हमारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में भरोसा था, जो हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चुनाव में क्या क्या बोला? मतलब वो उचित था उनका बोलना? इवन छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी के प्रति तो उन्होंने बोला ही, हमारे नेता के प्रति बोला ही, और उसके ऊपर में इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लिया। चुनाव के समय में पवन खेड़ा जी के केस में क्या हुआ कि असम पुलिस आती है, जगह जगह छापेमारी करती है, जबकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। असम पुलिस चुनाव आयोग को रिपोर्ट कर रही है उस टाइम पे, लेकिन फिर भी उनकी फोर्स आती है, जगह जगह पे छापेमारी करती है, हर संभव प्रयास करती है कि दबाने का, विपक्ष को दबाने का। और चुनाव खत्म होते ही क्या होता है, ईडी के केस में लोअर कोर्ट से जमानत मिल जाती है आईपैक के सभी लोगों को, और यहां पर इनको भी जमानत मिल जाती है, पवन खेड़ा जी को भी। तो इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद एजेंसियों का और कानून का इस्तेमाल करने की सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय का मकसद होता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने खेड़ा को जमानत मिलने पर तंज कसा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अग्रिम जमानत तो मिल गई, लेकिन अब से बयानबाजी और आरोपों पर थोड़ा ध्यान दें। पवन खेड़ा इतना खड़क गए, इतना खड़के कि तेलंगाना से लेके असम से लेके दिल्ली हर जगह दौड़ लगाने पे, तो अब उनको राहत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। तो आप लोग को तो इससे खुशी ना होना चाहिए कि पवन खेड़ा जी को राहत मिली। खेड़ा जी को समझना चाहिए कि खड़कने का फायदा नहीं होता है, नॉर्मल रहे। पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाया था, उनके ऊपर एफआईआर हुआ, वो भागे भागे फिर रहे हैं। और सबको पता है कि पवन खेड़ा और कांग्रेस पार्टी झूठा आरोप लगाती है और उसकी जांच भी हो रही है और पवन खेड़ा के खिलाफ भी कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। तो निश्चित रूप से कोर्ट ने उनको जमानत दिया है, लेकिन शर्तों के आधार पर जमानत दिया है। उस पर कितने दिन जमानत रहेगा, ये कोर्ट का विषय है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद असम पुलिस ने खेड़ा के घर पर छापा मारा था। अब इसी मामले में पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के आधार पर अग्रिम जमानत मिल चुकी है।